अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मसौड़ी में फर्जी प्रमाण पत्र मामले में डॉग बाबू को जो निवास प्रमाण पत्र मिला था, अंचल कार्यालय का कंप्यूटर ऑपरेटर मास्टरमाइंड निकला। घोसी जहानाबाद का रहने वाला मिंटू कुमार निराला। पुलिस ने आरोपी मिंटू कुमार निराला को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के बावजूद दुस्साहस किया। ऑफिस टाइम में 1 घंटे पहले पहुंचा था अंचल कार्यालय। अनाधिकृत तरीके से आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनवाता था। सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत इस पूरे कार्य को अंजाम दिया गया। बेनकाब डीएम दूसरे के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर खुद से ही आवेदन किया। वरीय अधिकारियों से धोखे से ये स्वीकृति प्राप्त की। कुत्ते का बनवा दिया आवासीय प्रमाण पत्र। और अब इस पूरे मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। और मसौड़ी में कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बनवाने के बाद कामचोर और निकम्मे कर्मचारियों और अधिकारियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। पटना के डीएम ने राजस्व अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया। आईटी सहायक को पहले ही सेवा मुक्त किया जा चुका है। वहीं मोतिहारी में भी इसी तरह का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना के मसौड़ी अंचल कार्यालय की ओर से कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र जारी करने की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब ये लापरवाही, बेईमानी और कामचोरी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को महंगी पड़ गई है। अधिकारियों ने आंख मूंद कर बिना तस्वीर देखे प्रमाण पत्र जारी कर दिया था। निवास प्रमाण पत्र पर राजस्व पदाधिकारी ने डिजिटल साइन भी कर दिया था। ऐसी लापरवाही सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के निकम्मेपन की वजह से हुई। अब ऐसे लोगों का इलाज कर दिया गया। डॉग बाबू के निवास प्रमाण पत्र बनाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद खुद पटना के डीएम ने मसौड़ी अंचल कार्यालय जाकर मामले की जांच की। डीएम त्यागराजन ने मसौड़ी के राजस्व अधिकारी को निलंबित करने की सिफारिश कर दी। इस मामले में आईटी सहायक को पहले ही सेवा मुक्त कर दिया गया है। डीएम ने कहा, ये जानबूझकर की गई गलती है। जांच हो रही है। हम लोगों का मकसद है कि ये कोई अनजाने से नहीं किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। और इसके पीछे कौन है, क्यों ऐसा किया गया है, किस मंशा से किया गया है, जड़ तक जाना है। और जो भी कारण हो, जो भी व्यक्ति इसके पीछे हो, सब लोगों को सामने लाना है और कठोर से कठोर कार्रवाई करना है। पटना में डॉग बाबू के नाम पर फर्जी निवास प्रमाण पत्र जारी होने का मामला शांत भी नहीं हुआ कि मोतिहारी में भी एक सनसनीखेज मामला सामने आ गया। मोतिहारी में सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया गया। ये आवेदन देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आवेदिका का नाम सोनालिका ट्रैक्टर, पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर, माता का नाम कारदेव। तस्वीर भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा की। पता जिला मोतिहारी, प्रखंड कोटवा, थाना छौड़ा दानो। इस आवेदन में सरकारी सिस्टम की खामी को फिर से सामने ला दी। आवेदन की जानकारी मिलते ही कोटवा अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया। अंचल अधिकारी ने कोटवा थाने में अज्ञात आवेदक के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। तो उसी मामले में कोटवा में एक 17 तारीख को एक आवेदन किसी ने दिया था, जिसमें कि नेट से डाउनलोड करके कुछ फोटो लगाई थी। सीओ ने उसे रिजेक्ट किया, लेकिन हमने बोला कि उसके बाद में उसमें एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। तो सीओ के द्वारा उसमें एफआईआर दर्ज कराई जाए। हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो इस तरह के फर्जी आवेदन दिलवा रहे हैं। पटना के मसौड़ी में डॉग बाबू के नाम से निवास प्रमाण पत्र बनने के बाद मोतिहारी का मामला भी बेहद चौंका रहा है। इस तरह की बड़ी लापरवाही के कारण निर्वाचन आयोग की भी किरकिरी हो रही है। साथ ही डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा और निगरानी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और मोतिहारी से संवाददाता अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 12-13 अगस्त को सुनवाई करने का फैसला किया है। पहले दिन याचिका पर बहस होगी, दूसरे दिन कोर्ट निर्वाचन आयोग की दलीलों को सुनेगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12 और 13 अगस्त को सुनवाई करने का फैसला किया है। दरअसल बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट बनाने का पहला चरण पूरा हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक
7,24,00,000 मतदाताओं का गणना फॉर्म जमा हुआ है। 4.59% मतदाताओं यानी कि 36 लाख स्थायी तौर पर स्थानांतरित या नहीं मिले हैं। 7 लाख मतदाता का नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज है। ऐसे में ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख मतदाताओं का नाम कटना तय है। 1 अगस्त को ईसी बिहार का ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा। आयोग 12 राजनीतिक दलों को मतदाता सूची देगा। हालांकि ड्राफ्ट सूची से बिना नोटिस और आदेश के किसी मतदाता का नाम नहीं कटेगा। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, जिस पर जेडीयू नेताओं ने जवाब दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जाकर के सर्वे किया, 90% से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। जो बचे रह गए उसमें भी स्पष्ट किया कितने लोगों का डेथ हो गया, तो रिकॉर्ड पे है कितने लोग परमानेंट शिफ्ट करे। एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण जो मतदाता सूची का अभी चुनाव आयोग करवा रहा है, उस पर ये हंगामा किस बात के लिए? हम कहते हैं कि आप लोग भी अगर गौर से देखिएगा तो आप यही नहीं समझ पाइएगा कि आखिर ये लोग चाहते क्या। एसआईआर मुद्दे पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी विपक्ष को नसीहत दी है। कुशवाहा ने कहा कि मामला कोर्ट में है, ऐसे में विपक्ष के लोगों को तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए। मामला तो कोर्ट में है और विपक्ष के लोगों को भी अब तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए, कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। कोर्ट ने समय समय पर सारी बातें कही हैं और ड्राफ्ट का पब्लिकेशन होना है 1 तारीख को, फिर उसके बाद कोर्ट में भी सुनवाई होगी, तो उस पर लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एसआईआर को लेकर जारी सियासत के बीच इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 12 और 13 अगस्त को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं को 8 अगस्त तक जवाब देने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस आशंका को दूर करने की कोशिश की कि निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयार की जा रही मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों को बाहर किया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और अमितेश सिंह के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में हिस्सा लेते हुए जेडीयू सांसद संजय झा ने पी चिदंबरम के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि अब तक ये साबित नहीं हुआ कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। वहीं संजय झा ने ऑपरेशन महादेव के दौरान पहलगांव के गुनहगारों को खात्मे पर सुरक्षा बलों को बधाई दी। संजय झा ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के लिए बड़ी कामयाबी बताया। सुन रहा था हमारे पूर्व गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं और उन्होंने कल इंटरव्यू दिया है कहीं, और वो उसमें बोल रहे थे कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, इसका क्या प्रूफ है। इतनी उन्होंने कहा, प्लीज कहा है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है। इतना बड़ा काम आर्मी ने किया है। मैं धन्यवाद देता हूं आर्मी को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, सीआरपीएफ को, जो कल जो ऑपरेशन महादेव करके, और मैं सुन रहा था गृह मंत्री जी को कि जिस तरीके से टेररिस्ट को घेर करके, और उसका डिटेल वो बता रहे थे, जो कैसे एफएसएल जांच किया, उसको मार दिया गया, और जो वो वही लोग थे जो पहलगांव अटैक में इन्वॉल्व थे। तो इस तरह का प्रिसाइज मेजर इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स का जितना बड़ा ऑपरेशन ये हुआ है, ये काबिले तारीफ है। ये जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ये ऑपरेशन को जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसको जो करवाया, जिस हिसाब से मॉनिटर किया, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मुझे लगता है। और बेगूसराय से बड़ी खबर है, पति पत्नी की आत्महत्या। शुभम और मुन्नी देवी इनके नाम थे जिन्होंने आत्महत्या की है। घर में आत्महत्या के बाद सनसनी फैल गई, परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आत्महत्या की वजह अब तक साफ नहीं है। लाखों थाना क्षेत्र के बहदरपुर गांव की ये पूरी घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बेगूसराय से ये बड़ी खबर, जहां पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। शुभम और मुन्नी देवी हैं इनके नाम, जिन्होंने आत्महत्या की है। घर में आत्महत्या के बाद सनसनी फैल गई, परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तस्वीरें समाप्ति टेलीविजन स्क्रीन पर। आत्महत्या की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। लाखों थाना क्षेत्र के बहदरपुर गांव की ये पूरी घटना है। दोनों मोबाइल बजबे रहे, हमें चल गेलिए डॉक्टर से देखा के हमें अलिए ने
तो कहलिए कि बेटा के ने चप्पल हमर चाबे करे जनो बेटा घरे में छै पुतौ के नहीं आ देलिए बेटा कहलिए रे बेटा खाइल देल रे बेटा हम रास्ते में रहिए तो हमारे मम्मी ने गाड़ी से गई तो घर जनो खोल के देखलक तो वो फसरी लगल रहा बस हमारे मम्मी कोना पीटा लगल तब हमरा फोन कल तो हम रास्ते में रहिए तैयो हम घर गेलिए तो हम घर से तुरंत एलिए। मतलब किसी से कोई विवाद नहीं कैसे पत्नी दोनों फांसी लगा के मार गए। अच्छा तब हमें ग्रामीण सब थाना के जानकारी दिलिए प्रशासन महोदय आयल थे सच्चाई की होते से प्रशासन महोदय जानते। कभी परेशान भी था लड़का ना ये साल भर पहले लंबा शादी के रहे। और अररिया से बड़ी खबर मिल रही, बटराहा गांव में बड़ा हादसा हुआ है। तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। तालाब से शव को निकाला गया है। परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया, बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार कर दिया। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बटराहा गांव में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तालाब में 3 बच्चियां डूब गईं। नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। तालाब से शवों को बाहर निकाला गया। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। और नवादा जिले के मिर्जापुर मोहल्ला में बेखौफ अपराधियों ने 23 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही नवादा एसपी अभिनव धीमान, सदर एसडीपीओ और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस हत्या की वजह और आरोपियों की पहचान को लेकर जुट गई है। इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। हम था आज ये यहाँ पे आए थे किसी कारण से अभी जांच जो है वो चल रही है। एक खोखा जो है वो घटनास्थल से बरामद किया गया है। अभी तक घटना किस कारण से की गई है उसके बारे में अभी जानकारी नहीं दे सकते हैं। जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बारे में आगे क्लैरिटी दे दी जाएगी। माता पिता को जो है वो कौवापुल में सूचना दे दी गई है। वो लोग रास्ते में हैं और तुरंत यहाँ पे पहुँच के उसके बाद FIR दर्ज करके आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले न्यूज 18 आपके लिए लेकर आया है खास सीरीज, जिसे हम रोज आपको दिखाते हैं। आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी पर सीरीज का अगला एपिसोड, राष्ट्रीय एकता का श्री गणेश।